एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी गुड न्यूज आई है कि एसएससी ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसका अपन काफी समय से वेट कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि इसके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, एग्जाम कब होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। अगर आपका भी इनमें से कोई सा भी डाउट है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है, एसएससी ने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। टोटल वैकेंसी रहने वाली है 2049, यानी कुल पदों की बात करें तो 2049 पद रहेंगे। अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 4000 पद तो आएंगे, लेकिन अब की बार पद केवल 2049 आए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अप्लाई डेट, यानी फॉर्म कब से भरने शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 26 फरवरी से, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 18 मार्च, यानी 18 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लगभग आपको 21 दिनों का टाइम मिला है, 21 से 22 दिनों का टाइम मिला है फॉर्म भरने का। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एग्जाम डेट, यानी इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम होगा 6, 7, 8, 3 दिनों में होगा। 6, 7, 8 मई 2024, 6 मई, 7 मई, 8 मई, 3 दिनों में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। फॉर्म फीस की बात करें तो 100 रुपए फॉर्म फीस रहेगी, वो भी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। एससी, एसटी और अदर कैटेगरी और फिर गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कि ये फॉर्म कौन भर सकता है। तो ये बात आप ध्यान रख लो कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे? जैसे ये 2049 पद दे रखे हैं, तो इसमें कुछ पद तो 10th लेवल के हैं, जिसमें 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कुछ पद है वो है 12th पास के लिए, जिसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। कुछ पोस्ट ऐसी रहेगी जिसमें आप ग्रेजुएट वो तो अप्लाई कर सकते हो, ग्रेजुएशन से नीचे वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। और कुछ पद ऐसे रहते हैं जिसमें 10th प्लस डिप्लोमा मांग रखा है, 12th प्लस डिप्लोमा मांग रखा है, या ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा मांग रखा है। ये अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन रहती है। इसमें ऐसे नहीं रहता जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस में रहता है। जैसे सीजीएल में आप ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो, एमटीएस 10th लेवल का रहता है, सीएचएसएल जो 12th पास वाला अप्लाई करता है। लेकिन इसमें 10th, 12th और ग्रेजुएट और डिप्लोमा सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th, 12th और ग्रेजुएट रहने वाली है। अब बात करें कि सर एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं क्या। बिल्कुल, एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हो आप, और एक से ज्यादा रीजन से भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप एनआर रीजन से हो तो एनआर से भी फॉर्म भर सकते हो, एसआर से फॉर्म भर सकते हो, यानी साउथ रीजन से फॉर्म भर सकते हो, या ईस्टर्न रीजन से फॉर्म भर सकते हो, और एक से ज्यादा भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करें कि भैया हमने एक से ज्यादा फॉर्म तो भर दिए, लेकिन हमें एग्जाम एक ही देने पड़ेगा या एक से ज्यादा एग्जाम देना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, एग्जाम इसमें 3 लेवल के होते हैं। एक तो 10th लेवल का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एक होता है 12th लेवल का, और एक होता है ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है, अब आपने जो भी फॉर्म भर रखा है, जैसे मान लो आपने एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि आपने 7 फॉर्म भर दिए, आपने मान लो 3 फॉर्म भर दिए जो है 10th पास वाले, और 3 फॉर्म मान लो आपने भर दिए 12th पास वाले, और एक फॉर्म भर दिया आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला। तो आपके टोटल 3 ही एग्जाम होंगे, आपके 7 एग्जाम नहीं होंगे। कैसे? जैसे 3 फॉर्म आपने 10th पास वाले लगे तो 3 फॉर्म का एक ही एग्जाम होगा 10th लेवल का, और 3 फॉर्म आपने मान लो लगाया 12th लेवल के, 12th पास वाले, तो उसमें भी आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, 12th लेवल का होगा, और एक एग्जाम आपको ग्रेजुएशन लेवल वाला देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप जितने फॉर्म भरो उतने एग्जाम, ये फॉर्म अलग अलग एग्जाम अलग अलग लेवल के होंगे। ठीक है, अब बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 18 to 30 इयर्स रहने वाली है। मिनिमम एज 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम 30 साल है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें 32 साल है, कुछ में 28 साल भी रखी गई है। ठीक है, और बाकी SC ST को 5 साल की छूट दे रखी है,
ओबीसी को 3 साल की छूट दे रखी। अब बात करें कि एज कब से कैलकुलेट की जाएगी। एज आपकी 1/1/2024 से कैलकुलेट होगी, यानी 1 जनवरी 2024 से आप 18 साल के हो गए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, कि फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब इसमें सिलेक्शन लेने के लिए हमें किस किस स्टेज से गुजरना होगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस मेजर आपका सीबीटी पर टिका है, यानी टीयर 1 पर ही आपका सारा सिलेक्शन टिका है। कैसे देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा और फाइनली आपका डीवी होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा। सीबीटी, अब बात करें सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसे अपन टीयर 1 भी कहते हैं, ठीक है। आपका सिलेक्शन पूरा इसी पर टिका है, जितने नंबर आप इसमें लाओगे वही आपके फाइनल सिलेक्शन में रोल अदा करेगा। बाकी किसी पोस्ट में स्किल टेस्ट दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा है। ये आप कैसे चेक करोगे, जैसे आप एसएससी की वेबसाइट पर जाओगे तो उसमें आप सर्च करना एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 है, तो फिर उसमें आपकी पोस्ट वाइज कोड दे रखे हैं। उसमें आप जैसे ही देखोगे तो उसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन, उसमें डिटेल्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है, फिर उसमें दे रखा है सिलेक्शन प्रोसेस में कि टीयर 1 स्किल टेस्ट होगा, यस या नो, यस या नो। तो आप उसमें देख लोगे, जैसे आप फॉर्म भरोगे तो आप उस अकॉर्डिंग फॉर्म भर देना, ठीक है। अब बात करें टीयर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो वही आपका जो एसएससी में जनरली पूछे जाते हैं 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ये एसएससी में जनरली होता ही है। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और टाइम आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी कितनी, 0.50 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है दोस्तों। हमने सिलेक्शन पोस्ट के बारे में लगभग सारे पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।